आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि धन ऐप में किसी स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। मतलब जब आप धन ऐप में किसी स्टॉक पर क्लिक करके उसे ओपन करते हैं तो आपके सामने उस स्टॉक की बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आ जाती है। जैसे उसका समरी हो गया, फंडामेंटल्स हो गए, टेक्निकल्स हो गए, ये सभी चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप धन ऐप में कैसे देखेंगे, मतलब किस चीज़ का क्या मतलब होता है, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप इसके फाइनेंशियल रेशियोज को सही से देखना सीख जाते हैं तो आप भी धन ऐप में एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धन ऐप में किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए आपको अपने मोबाइल में धन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें कोई सा भी एक स्टॉक चूज़ कर लेना है जिसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं। मतलब जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे, उसकी आप सारी डिटेल्स देखने के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से उसकी सारी डिटेल्स धन ऐप में आपको देखने लगती है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें ट्रेडर्स के लिए होती हैं, मतलब उनके लिए जो ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको उन चीज़ों को नहीं देखना है। आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको सिर्फ उसके फंडामेंटल्स और बाकी की कुछ चीज़ों को देखना होता है। तो जब आप किसी स्टॉक को इस ऐप में ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उसका प्राइस देखने को मिल जाएगा और कितना प्राइस में चेंजमेंट हुआ है वो आपको यहाँ पर देख जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे मार्केट, लाइव, टेक्निकल्स, डिलीवरीज, मार्जिन्स। तो इनमें से कुछ चीज़ें ट्रेडर्स के लिए होती हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं, मतलब जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ें होती हैं वो होती हैं सिर्फ मार्केट का, और उसके बाद आप यहाँ लास्ट में आ जाएंगे फंडामेंटल्स और स्मार्ट इन्वेस्ट का। तो ये तीन चीज़ें सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्हीं तीन चीज़ों को देखकर आप स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब मार्केट में जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसका चार्ट देखने को मिल जाता है। आप एक दिन का चार्ट देख सकते हैं, मतलब एक दिन में इसका प्राइस कैसा रहा है, कितना कहाँ पर गया है। तो ये सारी चीज़ें आप एक दिन में देख सकते हैं, 5 दिन में देख सकते हैं, मतलब 5 दिनों का चार्ट, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, और मैक्सिमम। इस प्रकार से आप इसका चार्ट देख सकते हैं। और जितना भी इसमें रिटर्न वगैरह मिला होगा वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑर्डर टाइप दिखाए जाते हैं। स्टार्ट एसआईपी से क्या होता है कि आप इसमें एसआईपी के तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब एक एसआईपी आप चालू कर दोगे, मान लो कि आपने हर दिन की एक एसआईपी चालू की, तो हर दिन एक स्टॉक इसमें बाई हो जाया करेगा, आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे और यहाँ पर आपको एक शेयर मिल जाएगा। इसी प्रकार एक फॉरएवर ऑर्डर होता है, आप हमेशा के लिए एक ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे आपको ऑर्डर लगाना है कि जैसे इसका प्राइस 600 आए तो आप 600 पर अपना एक ऑर्डर लगा देंगे। जब यहाँ पर 4-5 सालों के बाद या 10 सालों के बाद इसका प्राइस 600 आता है या नहीं आता है तो वो आपका ऑर्डर हमेशा के लिए लगा रहेगा। जब आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा और आपको शेयर मिलेंगे। इसी प्रकार सेट अलर्ट पर क्लिक करके आप इसमें एक अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि इसका प्राइस जैसे ही 1000 रुपये आए तो मुझे यहाँ पर पता चल जाए और मैं इसके शेयर्स बाई कर लूँ, तो यहाँ पर आप 1000 रुपये का एक अलर्ट लगा देंगे। उसके बाद इसका प्राइस अगर 1000 रुपये आएगा तो आपको इस ऐप के द्वारा एक अलर्ट भेज दिया जाएगा। और वॉच लिस्ट पर क्लिक करके आप इसे अपनी किसी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और बास्केट पर क्लिक करके आप इसमें बास्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मार्केट डेप्थ में आएंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट का ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। अभी मार्केट क्लोज है इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख कर आ रहा है, लेकिन जब मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर ये लिख कर आता है कि किस प्राइस पर कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, कितने शेयर्स ही बाई करने को लगाए गए हैं, कितने शेयर्स सेल करने को लगाए हैं। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखती है। कितने % लोग बाई कर रहे हैं, कितने % लोग सेल कर रहे हैं, ये भी आपको यहीं पर दिखता है। इसके बाद जब आप मार्केट टुडे में आएंगे तो यहाँ पर आपको शेयर की और भी सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। मतलब कितने पर आज ये ओपन हुआ था, उसके बाद कितना हाई गया है इसका प्राइस, मतलब कितने ऊपर तक गया है, उसके बाद कितना लो गया है इसका प्राइस, कितने पर ये कल क्लोज हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसका अप और डाउन साइड देखने को मिल जाता है। कितने वॉल्यूम्स के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, एवरेज यहाँ पर प्राइस क्या रहा है,
अपर सर्किट कितना है, मतलब अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है आज तो कितने ऊपर तक जा पाएगा, और लोअर सर्किट क्या है, मतलब अगर इसका प्राइस नीचे आता है तो कितने नीचे तक आ पाएगा। उसके अलावा लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी और यहाँ पर टाइम भी आपको यहीं पर दिख जाता है, मतलब कितने टाइम पर कितनी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हुई थी लास्ट में। उसके बाद आप यहाँ पर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में जब आएंगे तो यहाँ पर आपकी इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। जैसे एक साल का अगर देखा जाए, मतलब इस एक साल का देखा जाए कि इसका प्राइस कितना हाई गया है तो इतना हाई गया है, लो कितना गया है तो इतना लो गया है। अगर 3 साल का देखा जाए कि 3 साल में इसका सबसे ज़्यादा प्राइस कितना रहा है और कितना कम रहा है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने एक वीक पहले पैसा लगाया होता तब आपको इतना रिटर्न मिलता, क्योंकि ये पिछले एक वीक का यहाँ पर डेटा के अनुसार दिखा रहा है आपको। पिछले एक मंथ में इसका प्राइस कितना अप या डाउन हुआ है, 3 मंथ में कितना अप या डाउन हुआ है, 6 मंथ में इसका प्राइस कितना अप या डाउन हुआ है, और इसी प्रकार 9 मंथ में कितना अप या डाउन हुआ है। और यहाँ पर आपको साल वाइज भी देखने को मिल जाता है कि 5 साल में कितना ऊपर गया है, 4 साल में कितना ऊपर नीचे गया है, तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अब आपको सीधा यहाँ पर फंडामेंटल्स में आ जाना है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए यही चीज़ जरूरी होती है। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले आपको इस कंपनी की वैल्यूएशन दिखाई जाती है, मतलब इसकी वैल्यूएशन कैसी है। तो आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स के सारे रेशियोज देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले इसका मार्केट कैप कितना है, आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 17,62,339 करोड़ का है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो कितना है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा वो स्टॉक अच्छा होता है। लेकिन इसका कंपैरिजन आप उन्हीं कंपनियों से करेंगे जो इस सेक्टर में काम करती हैं। जैसे ये जो कंपनी है ये रिफाइनरी और यहाँ पर मतलब ऑयल गैस के सेक्टर में काम करती है, तो इसका पी रेशियो आप उन्हीं कंपनियों से कंपेयर करेंगे जो इस सेक्टर में काम करती हैं। डिविडेंड यील्ड कितना है, मतलब कितने परसेंट ये डिविडेंड लोगों को दे रहा है, मतलब अपने इन्वेस्टर को। उसके अलावा इसका बुक वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, प्राइस टू बुक रेशियो कितना है, ROCE कितना है और ROE कितना है। ये दोनों जितने ज़्यादा होते हैं वो स्टॉक उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आपको ये बिल्कुल अलग से देखना होगा कि डिविडेंड क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है। इसके बारे में आपको अलग से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक को समझने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको अलग से समझना होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है और एक कंपनी की फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, मतलब वही आपने कब कितना पैसा लगाया होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इस कंपनी में कौन किन लोगों ने कितना पैसा लगाया हुआ है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.24% है, मतलब इस कंपनी के मालिकों की इसमें हिस्सेदारी इतनी है। उसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतनी यहाँ पर होल्डिंग ली हुई है, मतलब इसमें इतना पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का लगा हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा लगाया हुआ है, अदर्स ने इतना लगाया हुआ है और पब्लिक ने इतना लगाया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए एक कंपनी में, और उसके अलावा उसमें FII मतलब फॉरेन की और डोमेस्टिक दोनों की होल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एक जब कोई कंपनी अच्छी होती है तभी उसमें पैसा डालते हैं। अगर सिर्फ पब्लिक की यहाँ पर होल्डिंग ज़्यादा है तो उसमें सिर्फ पब्लिक का इंटरेस्ट है, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर कंपनीज़ हैं वो पैसा नहीं लगा रही हैं, और वो पैसा इसलिए नहीं लगा रही होंगी क्योंकि उस कंपनी में कोई ना कोई इशू चल रहा होगा। इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी में अपने पैसे डालें तो उसमें प्रमोटर्स और इन दोनों की होल्डिंग जरूर देखें, इन दोनों की होल्डिंग जरूर होनी चाहिए। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब कब किन की कितनी होल्डिंग थी। जैसे प्रमोटर्स की सितंबर 2024 में इसमें होल्डिंग 50.24% थी। इसके पहले जून 2024 में इनकी होल्डिंग 50.33% थी। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की कितनी होल्डिंग है इस कंपनी में। ये 4 चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इनमें से कोई अचानक स्टॉक्स बेच रहा है तो ज़रूर यहाँ पर उसको कंपनी के बारे में कोई अंदेशा होगा, इसीलिए वो बेच रहा है। तो आप उनकी होल्डिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं, मतलब प्रॉफिट कहाँ से कितना
कितना प्रॉफिट कर रही है कंपनी, कहाँ पर कितना टैक्स वगैरह दे रही है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल्स देखने को मिलती है, मार्च 2024 में कितनी सेल्स की है, मार्च 2023 में कितनी सेल्स की है, मार्च 2022 में कितनी की है, 21 में कितनी है, 21 में कितनी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 आते आते इसकी सेल्स इतनी पहुँच गई है। इसी प्रकार आप इसके एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि पैसा कितना यहाँ पर खर्च कर रही है। आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं कि जो ये कंपनी ऑपरेट करती है बिजनेस को, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, मतलब इसका प्रॉफिट यहाँ पर ग्रो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है, मतलब कंपनी पर कितना कर्ज है, कहाँ पर कितना कर्ज है, कितने उसके पास शेयर्स रखे हुए हैं, इसके अलावा उसके पास कितना रिजर्व है पैसा कंपनी का। तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाती हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप बैलेंस शीट्स कैसे देखते हैं ये आपको अलग से सीखना होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर कई सारी क्रिटिकल चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जिनको समझने में ही आपको पूरा 1-2 दिन लग जाएगा। उसके बाद जब आप कैश फ्लो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो कंपनी में पैसा आता है वो कितना आता है, कितना कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर आकर आप कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देख सकते हैं कि कब इसका कितना रेवेन्यू था, कितना प्रॉफिट था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का मतलब किस सेक्टर में ये काम करती है वो देखने को मिल जाता है। ये ऑयल गैस और कंज्यूमर फ्यूल्स के सेक्टर में काम करती है। इसका सब सेक्टर रिफाइनरीज और मार्केटिंग है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इंडस्ट्री का जो नेम है वो रिफाइनरीज और मार्केटिंग के नाम पर है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको इसका बीएसई और एनएससी का स्क्रिप्ट कोड देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें फंडामेंटल्स की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब किस रेशियो को कैसे देखें, उसको कैसा होना चाहिए, ये आपको अलग से सीखना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी का पूरा फंडामेंटल अच्छे से दिखा दिया जाता है। इसके बाद जब आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो यही आपको सेट फॉरएवर ऑर्डर, ऐड वॉच लिस्ट और एसआईपी वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो इस प्रकार से आप एक कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल्स को देख सकते हैं। आपको फंडामेंटल्स में ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिनको अगर आप देखना सीख जाते हैं तो आप हमेशा एक अच्छी कंपनी ही चूज़ करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप धन ऐप में स्टॉक का एनालिसिस करना सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।